तो जैसे कि आपको हम सृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को दर्शाने वाला ये कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष क्या है कि परमात्मा ने हमें सृष्टि का जो ज्ञान है वो कई जगह चक्र के रूप में जैसे बताया, अभी आपको हम ये एक वृक्ष के रूप में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो बताते हैं कि भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी हमने कल्प का नाम सुना है कि एक कल्प वृक्ष होता है, उसकी जड़ों में नीचे बैठ के अगर हम कुछ भी सोचते हैं तो वो पूरा होता है। तो वास्तव में कल्प है क्या? ऐसा कोई वृक्ष तो नहीं होता है, लेकिन इसका रहस्य आज हम आपको बता रहे हैं। कल्प कहा जाता है कि जिस प्रकार से 7 दिन को मिला के हम सप्ताह कहते हैं, 30 दिन को मिला के हम एक महीना कहते हैं, 12 महीनों को मिला के हम एक साल कहते हैं, ठीक इसी तरह से 4 युगों को मिला के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों को मिला के हम कहेंगे एक कल्प बीत गया। कि जब 4 युग पूरे हो गए तो कहेंगे एक कल्प बीत गया। अब जब चारों युगों का चक्र फिर से आने वाला है तो हम कहेंगे कल्प शुरू हो रहा है। 4 युग बीत गए कहते कल्प पूरा हो गया है। तो इसके बारे में जैसे समझाया कि सृष्टि रूपी जो एक वृक्ष है, एक झाड़ है, उसका बीज रूप है परमपिता परमात्मा शिव, जिनके अंदर इस पूरी सृष्टि के ज्ञान का, इस पूरे वृक्ष का पूरा ज्ञान है, इनके अंदर पूरा प्रकाश है, पूरी शक्ति है। जैसे बीज में, एक बीज तो किसी भी पेड़ का बहुत छोटा सा होता है। अगर हम देखें बड़ का झाड़ कितना बड़ा होता है, कलकत्ता में बड़ का झाड़ कहते बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है, लेकिन बड़ के पेड़ का जो बीज होता है वो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा होता है। ठीक इसी तरह ये सृष्टि भी एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा झाड़ है जो पूरी सृष्टि पर फैला हुआ है, और ये 5000 वर्ष में जाकर पूरा होता है। और इस सृष्टि रूपी झाड़ का, वृक्ष का बीज जो है वो अति सूक्ष्म निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। तो ये झाड़ कैसे, इसका आदि मध्य अंत है, तो इसमें बताया कि जिस प्रकार से एक वृक्ष के लिए बीज को हम जमीन में डालते हैं, गुप्त कर देते हैं, और फिर वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, जड़ें बनती हैं, फिर वो अंकुरित होता है, और जब अंकुरित होता है तो उसके अंदर से एक अंकुर जो निकलता है, फिर थोड़ा सा वो अंकुर और बड़ा होता है, फिर उस अंकुर में 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, और फिर 2 टहने, फिर 2 टहने, ऐसे टहनों में से फिर टहनियाँ, शाखाएं निकलती जाती, और शाखाओं पे पत्ते बढ़ते जाते हैं, ऐसे वृक्ष बड़ा हो जाता है। और फिर वृक्ष के ऊपर बाद में क्या होता है कि बीज आ जाता है, और उस बीज से हम फिर से एक नया पौधा उगाते हैं और पुराना फिनिश कर देते हैं। तो ये सर्कल चलता है, बीज से वृक्ष, और वृक्ष फिर विस्तार को पाता है, और फिर उसमें लास्ट में बीज आ जाता है, और पूरा वृक्ष फिर बीज में सिमट जाता है। तो ये सृष्टि का जो चैतन्य वृक्ष है, झाड़ है, इसका भी इसी प्रकार से उत्पत्ति होती है। इसका बीज परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, इसे कहेंगे चैतन्य झाड़। इसलिए परमात्मा को कहा गया वृक्षपति, जिसको बृहस्पति भी कहा है। बृहस्पति अर्थात जो सब आत्माओं का सतगुरु है, जो सबकी सद्गति करने वाला है। तो इसमें दिखाया कि परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहने वाला है, वो इस सृष्टि के लिए, इस सृष्टि पर ही, नीचे धरती पर ही आ जाते हैं, लेकिन गुप्त है, क्योंकि बीज की जब क्रिया चलती है वृक्ष को उगाने की, वो कंप्लीट गुप्त रूप में होती है। कोई भी चीज की स्थापना गुप्त ही होती है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसकी नींव भी गुप्त ही है। ऐसे ही कोई भी बीज आप बोएंगे, कोई वृक्ष लगाएंगे, तो उस बीज को भी गुप्त रखेंगे, तभी वो उग पाता है। तो यहाँ भी सृष्टि की भी स्थापना में परमपिता परमात्मा जो निराकार है, उसका जो कर्तव्य है वो गुप्त ही चलता है। तो इस सृष्टि पर आकर एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश होकर, और हम सब मनुष्य आत्मा जो इसी कलयुग में रहने वाली थी, इन्हीं को इस कलयुग में से और ज्ञान देकर, और हम सब आत्माओं को वो ज्ञान से भरपूर करते हैं। और जब हम आत्माएं परमात्मा से जुड़ती हैं तो एक तरह से हम जैसे कि आने वाले वृक्ष की जड़ें, हम जड़ों में बैठे हैं। तो जैसे बताया कि जड़ों में बैठने से हम जो भी सोचते हैं वो हो जाता है।
जो हम यहाँ जो भी जैसा सोचेंगे वैसा ही हम चारों युगों के लिए बन जाएंगे। हमारा जो 4 युगों का आगे भाग्य बनना होता है पूरे वृक्ष में, वो इसी समय हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्मों पर आधारित है, हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। तो जब परमात्मा में ज्ञान देकर कंप्लीट पावन बना देते हैं तो उसके बाद फिर विनाश के बाद, इस पुरानी दुनिया के कलयुग के विनाश के बाद जो समय आता है वो एक अंकुर के रूप में वो सतयुग कहलाता है। और सतयुग जो है ये तना जो बना उसमें राधे कृष्ण नाम से 2 पत्ते निकलते हैं, अर्थात पहले राजकुमार और राजकुमारी राधे कृष्ण 2 पत्ते दिखाए, इसके बाद फिर 2 पत्ते राम सीता। इन दोनों युगों का जो ये तना है इसमें दूसरा कोई धर्म नहीं आ रहा है, सिर्फ यही चल रहे हैं। इनमें जो भी आत्माएं आएंगी ये सब देवी देवता धर्म की कहलाएंगी। सिर्फ एक देवता धर्म पे ये सृष्टि एक तने के रूप में चल रही जो फुल पावर में है। इसके क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे तने की यहाँ थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा, इसमें पावर ज़्यादा दिखाई है। और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो तना सिकुड़ता जा रहा है, मना ताकत कम होती जा रही है। इसके बाद जैसे ही द्वापर युग आता है तो द्वापर युग में आते ही जैसे वृक्ष में टहने आते हैं, शाखाएं आती हैं, ऐसे ही परम धाम से 2 धर्मात्मा, इधर इब्राहिम बुद्ध धर्म लेकर, इब्राहिम इस्लाम धर्म लेकर आया, उसके साथ इस्लामी रूपी पत्ते आ गए। इधर बुद्ध आ गया बौद्ध धर्म लेकर, तो बौद्ध धर्म के पत्ते जनसंख्या आ गई। फिर उसके बाद परम धाम से क्राइस्ट की आत्मा एक शाखा बनी सृष्टि की, वो क्रिश्चियनों को लेके क्रिश्चियनों के पत्ते जैसे लेकर आए। फिर उसके बाद शंकराचार्य आया एक और शाखा के रूप में सृष्टि में, वो संन्यास धर्म के पत्ते लेकर आया। तो सृष्टि जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। और जो ये देवी देवता धर्म की आत्मा जो तने में चल रही थी, यहाँ पर इनका धर्म बदली हो जाता है। अब ये यहाँ से हिंदू धर्म के रूप में चलते हैं और वो फिर पूज्य से अब पुजारी बन जाते हैं। यहीं पर ये शास्त्र आदि लिखे जाते हैं, प्रकृति की पूजा, देवताओं की पूजा, फिर देवताओं के अलंकारों की पूजा, हम यहाँ सब पुजारी बनकर और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद हम कलयुग में जैसे आते हैं तो कलयुग शुरू जैसे ही होने वाला, उधर इब्राहिम इस्लाम धर्म की एक और शाखा आ जाएगी। फिर गुरु नानक जी के द्वारा एक सिख धर्म की शाखा आ जाएगी। फिर शाखाओं में से भी शाखाएं निकलती है छोटी छोटी, जैसे अलग अलग मठ, मंडल, समाज, आश्रम, पंथ निकल आए हैं, समाज, सोसाइटी निकल आई, इत्यादि छोटी छोटी शाखाएं इस दुनिया में, छोटे छोटे धर्मों में से भी धर्म। और जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते एक नया धर्म शुरू कर देते, एक नया समाज, एक नया पंथ, एक नया मठ बना लेते हैं। और फिर हम देवी देवता और उनके अलंकारों की, उनकी शक्तियों की पूजा के बाद जो हिंदू धर्म चल रहा था, देवता धर्म कन्वर्ट होके अब इस नरक में, कलयुग में, अब ये मनुष्यों की पूजा, नदियों की पूजा, ग्रहों की पूजा, पेड़ पौधों की, प्रकृति की पूजा, ये सब विस्तार में आ जाता है। अब जो हम यात्रा यहाँ से शुरू की थी पहले जन्म से, इन 4 युगों की इस यात्रा को करते करते अब वही आत्मा अंत में जाके फिर एक साधारण वृद्ध तन में वो परमात्मा, क्योंकि वृक्ष पूरा हो रहा है तो जैसे दिखाया कि अंत में फिर से इस सृष्टि पर बीज, इस सृष्टि रूपी वृक्ष में बीज आता है एक नया पौधा बनाने के लिए, उगाने के लिए, अर्थात नई दुनिया की स्थापना के लिए। तो साधारण मनुष्य में जो पुरानी ही दुनिया का है उसमें परम पिता परमात्मा जो इनके तन में प्रवेश होते हैं, ये इनका 84वां जन्म बन जाता है। जो कमल जैसा पवित्र, कमल जैसी स्थिति पर स्थित हो जाते हैं और उनके द्वारा मिले हुए ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो परमात्मा फिर से उनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते, जिसका पहला राजकुमार सतयुग का श्री कृष्ण होता है। तो वो है नई दुनिया का पहला पत्ता। और ये जो सृष्टि थी इसका हो जाता है फिर विनाश किसके द्वारा, इस नरक के विनाश के लिए फिर दिखाया कि शंकर को जो आपको पहले भी जैसे बताया कि शंकर क्या है, शंकर जो है वो साइंस है, कि जो ये बाहर की जो शक्ति है, अमेरिका और यूरोपवासी यादव जिनको कहा गया है, तो इनके द्वारा
क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे सामग्री बना देते हैं, ऐसे ऐसे बम्स साइंस के द्वारा निकालते हैं जो इस नरक का विनाश हो जाता है। लेकिन इस विनाश से पहले परमात्मा आने वाली नई दुनिया की स्थापना अर्थात नई धर्म की स्थापना कर चुके होते हैं, जिसका पहला राजकुमार श्री कृष्ण होता है। तो ऐसे ये सृष्टि का जो वृक्ष है ये 4 युगों में पूरा हो जाता है, और पूरा होते ही फिर से नए सिरे बीज के द्वारा फिर से नए सिरे ये शुरू हो जाता है। तो अब जो समय है वो है कलयुग का अंत समय, जब एक तरफ हमारे सामने विनाश है और दूसरी तरफ स्थापना चल रही है। तो इसमें परमात्मा फिर से देवी देवता धर्म की माला तैयार कर रहे हैं, जिसको वैजंती माला भी कहा जाता है। और वैजंती माला में दिखाया जाता है जिसको हर धर्म वाला भक्ति मार्ग में भी हर भगत उस माला को फेरता है। तो वैजंती माला अर्थात वो आत्माएं जिन्होंने हर प्रकार से यहाँ पर जो ये बीच का जो समय, जैसे कि आपको बताया था अभी, संगम युग, उस समय में जबकि एक नई सृष्टि एक नए धर्म की उत्पत्ति से पहले जो समय रिपीट होने वाला उससे पहले परमात्मा जो स्थापन कर रहे हैं, तो वो अपने विकारों पर बुराइयों पर विजय पाकर और इस माला में अर्थात देवता धर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। शूद्र से ब्राह्मण सो फिर देवता बनेगा। इसमें दिखाते हैं कि जब माला बनाते हैं तो माला में जब हम पहला मोती डालते हैं और फिर माला की जब हम लास्ट मोती डालने के बाद गांठ लगाते हैं तो पहला मोती और आखिरी मोती दोनों ही पहले बन जाते हैं, फर्स्ट बन जाते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा ने हमें बताया, कई आत्माओं को भाई बहनों को ये अंदर में होता है कि अब हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम तो अब अंत में ज्ञान में आए हैं, अब हमें अंत में परिचय मिला है, अब हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने बहुत समय से पुरुषार्थ किया पहले से तो वही भाग्य बना सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये तो एक माला बन रही है, कोई फर्स्ट से चला आ रहा है, लेकिन अगर कोई अब लास्ट में भी पुरुषार्थ की गति अपनी बहुत फास्ट रखता है, परमात्मा के पूरे ज्ञान को समझ के उसकी शिक्षाओं को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, तो वो अपने फास्ट पुरुषार्थ से फर्स्ट के बराबर में फर्स्ट ही बन सकता है। तो माला में जो ऊपर होता है फूल, आपने देखा होगा, फूल है परमपिता परमात्मा शिव, और जो जुड़वा दाने होते हैं मेरु, वो है ब्रह्मा और सरस्वती, और बाकी जो अभी मोती हैं वो सब हैं वही पुरुषार्थी आत्माएं जो यहाँ पर इस समय शूद्र से ब्राह्मण बनकर और अपने विकारों पर विजय प्राप्त करके और मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस पुरुषार्थ को हमें इस समय करके और उस माला में, वैजंती माला में आना है। तो ये है कल्प वृक्ष। तो इस समय आप इसकी जड़ों में बैठे हो और यहाँ बैठ के आप जो भी सोचेंगे, जो भी आप स्मृति में लाके बोलेंगे, कर्म करेंगे, वही आपके चारों युगों में वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। तो जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि ये वो समय है कि जब हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, चारों युगों तक हम वैसा ही भाग्य बना लेते हैं। लेकिन यहाँ जब हम किसी को भी ये ज्ञान देते हैं कि अभी कलयुग विनाश होने वाला है और आने वाला जो समय है वो सतयुग है और ये जो समय चल रहा है कलयुग ये खत्म होने वाला है, तो इस बात को कई लोग नहीं मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो ये सृष्टि के लाखों वर्ष पड़े हैं समाप्ति होने में, इतनी जल्दी अभी विनाश कैसे हो जाएगा, तो अभी तो कलयुग ही बहुत समय का है। परंतु एक बात हमारे सामने आती है कि जब ये शास्त्रों में लिखा था कि कलयुग अभी शुरू हुआ है, कलयुग को अभी पूरा होने में बहुत समय पड़ा है, अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, बच्चा ही है, तो उस समय जब ये लिखा था तो वास्तव में क्योंकि वो समय द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत थी, जब हमारे भारत के बड़े बड़े विद्वानों ने शास्त्र लिखे थे। क्योंकि कोई भी शास्त्र को जब आज आप पढ़ रहे हो तो आप किसी भी शास्त्र को ये नहीं कह सकते कि ये 2-4 साल पहले लिखा हुआ है, 10 साल पहले लिखा है या 20 साल पहले का है। शास्त्रों के लिए कहा जाता है हजारों साल पुराने शास्त्र, एवं उनका नाम भी पुराण लिखा है। तो पुराण का मतलब होता है जो बहुत बहुत पुराने समय के हैं,
बहुत पुरानी बातें हैं। तो हजारों साल पहले जब विद्वानों ने ये लिखे थे शास्त्र, तो उस समय उन्होंने लिखा था कि अभी कलयुग शुरू हो रहा है और इसे समाप्ति होने में तो बहुत टाइम पड़ा है। तो वास्तव में तब तो कलयुग शुरू ही हो रहा था, लेकिन वो तो वही लिखा हुआ है ना। अब इतना समय बीत चुका, हजारों साल बीत भी गए, लेकिन अभी भी उसमें तो वही लिखा रहेगा कि अभी तो कलयुग शुरू हो रहा है। ये तो हमें समझना होगा कि जब हजारों साल पहले कलयुग शुरू हो रहा था तो अब तो वो खत्म हो रहा होगा। ये बात आज के किसी भी मनुष्य को समझ में नहीं आता है। वो अभी भी उस शास्त्र में लिखी हुई बात को ही लेके चल रहा है कि अभी शुरू ही हुआ है, जबकि आज इस दुनिया की, इस कलयुग की हालत हम देख रहे हैं कि ये पूरी दुनिया तमोप्रधान स्टेज पर है। पूरी दुनिया 5 विकारों की चिता पे जल रही है। तमोप्रधान किसे कहा जाता है ये भी आपको समझना जरूरी है। तमोप्रधान कहते हैं जिस प्रकार से एक जल होता है, वो जल शीतल है, ठंडा है, तो जब हम उसको यूज करते हैं, पीते हैं, तो वो हमें शीतलता देता है, सुख देता है। लेकिन जब वही जल हम अग्नि पर उबाल देते हैं, तपा देते हैं, तो वही जल फिर जहाँ भी हमारे शरीर पे आएगा तो वो जल हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी तरह ये सृष्टि की एक ऐसी अवस्था थी जो बहुत शीतलता, बहुत सुख और शांति और यहाँ समृद्धि थी। लेकिन आज वही सृष्टि, वही दुनिया 5 विकारों की चिता पर जलते जलते ये 4 युग बीत गए। 2 युगों से ये सृष्टि इन विकारों की चिता पे जल रही है और आज ये दुनिया पूरी तरह से दुखदाई बन चुकी है। तमोप्रधान मतलब दुखदाई बन चुकी है और पूरी ही धरती पर अधर्म का पंजा आ चुका है। अधर्म किसे कहेंगे कि जहां हर चीज अपनी वास्तविक रूप छोड़कर और दुखदाई रूप धारण कर लेता है। आज धर्म नहीं रहे हैं, धर्म झगड़ों के कारण बन गए हैं, धर्म पाप के रास्ते बन चुके हैं। धर्म आज दुनिया में बहुत संघर्ष पैदा कर रहे हैं, अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। तो आज पूरी धरती पर अधर्म फैल चुका है और ये सृष्टि अधर्म के पंजे पर है। सृष्टि के लिए कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई भयानक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और डॉक्टर ये कह देते हैं कि इसको ये भयानक बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकता है, और वो अंतिम श्वासों पर होता है, तो उसे कुछ देर के लिए जिंदा रखें, कुछ टाइम के लिए तो ऑक्सीजन लगा देते हैं, वेंटिलेटर पे लिटा देते हैं ताकि वो कुछ टाइम जीवित रहे। तो उसको बनावटी श्वास से, ऑक्सीजन से उसको जिंदा रखा जाता है, क्योंकि उसकी अपनी श्वासें तो ख़त्म हो जाती है, अर्थात उसके अंदर जो बीमारी होती है भयानक, वो उसको जिंदा नहीं रहने देती है। तो उसको कुछ देर वेंटिलेटर पे लिटा के हम उसे समझते हैं ये जिंदा है। आज की सृष्टि की हालत वही है। ये अपने पाँव से नहीं चल रही है, क्योंकि इसके अंदर भयानक मिसाइल्स, भयानक बम, ऐसी ये बम्स बना दिए हैं, ऐसी बुराइयां इसके अंदर बढ़ती हुई, अनलिमिटेड जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो विकार बढ़ रहे हैं, जो झूठ छल कपट बढ़ रहे हैं, जो संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, जो मनुष्य के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, टेंशनें बढ़ रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, क्या क्या हम उस चीज़ की तरफ, कितनी चीज़ों को हम गिनती करें, ऐसी बीमारी इस दुनिया के अंदर बढ़ रही है। और इन सब के रहते हुए अगर हम ये कहें, जो कि आज तो हमारे सामने हालात भी ऐसे बन चुके हैं, और हम ये कहें कि दुनिया अभी और तरक्की को पाएगी, दुनिया और आगे चलेगी और हो सकता है यहाँ फिर सुख आ जाएगा, दुनिया में सुधार आ जाएगा, तो ये हमारी भूल है। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर ये जो बीमारियां अर्थात बम से विनाशकारी चीज़ें हैं, ये से ज़्यादा समय तक रखने वाली नहीं है। तो ये भी जैसे कि आज सृष्टि जो है अंतिम श्वासों पर है, ऑक्सीजन के श्वास पर है। तो ये सारे हालात हमारे सामने आज दुनिया के, ये हालात हमारे सामने आज दुनिया के, लेकिन आज का मनुष्य हमें क्या सुना रहा है, उसे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हजारों साल पहले जब कलयुग शुरू हुआ था तब ये बात लिखी गई थी, आज ये बात लागू नहीं होती है। लेकिन आज का मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सो चुका है, अर्थात उसकी बुद्धि का जो नेत्र है वो बंद हो चुका है और वो
क्या सोचता है कि जब परमात्मा अपनी संतानों के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं कि सावधान, महाविनाश सामने खड़ा है, अज्ञान निद्रा से जागो, महाविनाश होने वाला है, तो आज मनुष्य उसके लिए बुरा मानते हैं। क्या विनाश की बातें क्यों करते हो? अभी विनाश कैसे हो सकता है? अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है, अभी इस दुनिया का विनाश कैसे हो पाएगा? तो उनको क्या करते हैं, परमात्मा के ज्ञान को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं कि अभी कोई विनाश नहीं होने वाला है। लेकिन परमात्मा ने एक बात हमें ये भी कही है कि हो सकता है दुनिया के विनाश में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये सृष्टि इतनी बड़ी है कि अगर ये इस हालात में पहुंच भी गई है विनाश के, तो कोई बहुत इतना टाइम, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। विनाश होने में भी टाइम लगेगा, इस दुनिया की सफाई होने में भी टाइम लगेगा, परंतु उसमें टाइम लग सकता है। परंतु मनुष्य का विनाश होने में कितना टाइम लगेगा? मनुष्य को तो एक सेकंड भी बहुत है शरीर छोड़ने के लिए। एक सेकंड में ही वो आत्मा निकल जाती है। जरूरी नहीं है कि वो बुढ़ापे तक पहुँचे या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो या उसे कोई बीमारी लगे। मनुष्य तो आज बैठे बैठे अचानक शरीर छोड़ देता है। तो दुनिया का विनाश हो या ना हो, लेकिन अपने विनाश की तो कोई निश्चित घड़ी नहीं है ना, वो तो होना ही है और किसी भी घड़ी हो जाएगा। तो इसलिए हमें सृष्टि के विनाश का नहीं, लेकिन अपने भी विनाश का ख्याल करके परमात्मा के ज्ञान को सुनना है और उसके अपनी बुद्धि की आंखें उससे खोलनी है। कहानी में आता है एक कुंभकर्ण, वो एक कुंभकर्ण नहीं था। यहाँ आज का हर मनुष्य कुंभकर्ण बन चुका है। एक तरफ परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, परमात्मा सृष्टि पर आ गई, एक तरफ हालात भी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि विनाश सामने है, और ये भी मालूम है कि हमारी हर कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि का नेत्र खोलकर परमात्मा की तरफ अटेंशन नहीं दे रहा है। जो उसे लेके जाना है उस खजाने की तरफ अटेंशन या समय नहीं दे रहा है। वो अपने आप को पहचान कर परमात्मा को याद नहीं कर पा रहा है। ना वो समय को पहचान रहा है, ना स्वयं को पहचान रहा है, और ना ही परमात्मा को पहचान रहा है, इसलिए विनाश को पाएगा। तो इसलिए यहाँ यही समझाया गया कि अभी कलयुग विनाश की तरफ है, हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। कलयुग अर्थात दुनिया अंतिम श्वासों पर है। कुंभकर्ण बनकर अपना भाग्य को विनाश नहीं करो, अपने मन की आंखें खोलो और परमात्मा को याद करके अपने भाग्य को बनाओ। ओम शांति।